अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी ही यूसी की कुछ ऐसी राज की बातें बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। और अब जो इस यूसी को कहा जाता है मुर्दा यूसी, और मुर्दा यूसी क्यों कहा जाता है, आज मैं आपको ये राज बताऊंगा। एक राज तो आप लोगों के साथ ही सामने है, जो आप लोग इस यूसी की जो है सड़कें देख रहे हैं। ये जो रास्ता है ये है जहानपुर जंगल का रास्ता। जो मैं घोटकी सिटी से आ रहा था तो सोचा कि मैं आज अपने ही गांव की एक छोटी सी व्लॉग बना लूं, जिसमें मैं आप लोगों तक अपने ही गांव के राज और कुछ रास्ते और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों तक शेयर कर सकूं। पहली बात यह है कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो 70 साल पुराने रास्ते हैं। ये बात हम अपने ही बड़ों से सुनते आ रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे इस गांव में बिजली नहीं है। तीसरी बात, इस गांव में गैस नहीं है। चौथी बात यह है कि जो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो है हॉस्पिटल। जो हमारे गांव में हॉस्पिटल आज तक नहीं बनी। हमारे गांव को जो है कि 70 साल से पुराना रास्ता आज तक आप लोगों के सामने है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि कुछ रास्ता है, और कुछ आगे जो हमारे गांव के करीब ही रास्ता आता है वहाँ पे तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी मिलेगी। और वहाँ पे जो पत्थर थे, बिजरा था, ये सारा रोड का नाम और निशान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इस यूसी को इसलिए ही मुर्दा यूसी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अपने हुकूक जो है उनकी आवाज़ नहीं उठाते। सो मैं उनको गुजारिश करूँगा कि अपने ही हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं, वरना हमारी ही नई नस्ल जो आने वाली है वो भी इसी ही तरह जो है 70 साल के बजाय वो कहीं ज़्यादा ही ना इस मुश्किलों का सामना उनको करना पड़े। क्योंकि अब हमें और आप लोगों ने मिल के ही ये काम करना है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के रास्ते बन चुके हैं। यहाँ के जो ऐसे चूंडियल नुमाइंदे हैं वो हमें मुर्दा इंसान समझा जाता है। उनको यही लगता है कि इस यूसी में सिवाय मुर्दा लोगों के कोई नहीं रहता। मगर मैं इतना कहूँगा कि आप लोगों को अपनी आंखें खोलनी है और अपना हुकूक की पहचान करनी है कि आप लोगों को किस तरह से हुकूक लेने हैं और किस तरह से आप लोगों को ज़िंदगी का सामना करना पड़ता है। जी फ्रेंड्स, तो ये है हमारे गांव का रास्ता जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कच्चा रास्ता बन चुका है। ये आप रास्ता बिल्कुल देख रहे हैं क्योंकि मैं बाइक पे था और स्लो बाइक चला रहा था, फिर भी आप लोगों को ये खड्डे साफ नज़र नहीं आ रहे होंगे। कितना ही घटिया किस्म का रास्ता बन चुका है। अफसोस होता है कि हम इस गांव में किस तरह रह रहे हैं। खुदारा अपने हकूक़ के लिए उठें और अपनी आवाज़ उठाएं। मुझे ये बात तो यहाँ पे कहनी नहीं चाहिए मगर अफसोस कहनी पड़ रही है, क्योंकि सियासत के नाम पे जो है आजकल हम इंसानों को एक नीलाम की तरह समझा जाता है। आप अगर किसी पीटीआई को वोट देते हैं या पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं या पीडीएम को वोट देते हैं या जेयूआई को वोट देते हैं, तो आप लोगों को उनसे भी जो है कि ये सारा हुकूक लेने हैं। सबसे पहले जो आता है कि इंसान को मुश्किल का सामना होता है तो वो है रास्तों का। अगर आप लोगों के गांव के रास्ते नहीं हैं तो आपके गांव की कोई पहचान नहीं है, क्योंकि गांव की पहचान इन रास्तों से ही की जाती है। खुदारा अपने गांव की पहचान करवाएं और रास्ता अपना ठीक करवाएं। वोट आप किसको भी दें, मगर सबसे पहले आप उनको अपने हुकूक की बात बताएं। दूसरी बात, तो आप लोगों ने बिजली लेनी है और गैस की बात करनी है। जब हमारे पास एमपी एमएनए आया करते थे तो हम अपने ही बड़ों को कहा करते थे कि हमें 5 मिनट का वक्त दीजिए ताकि हम उन लोगों से बात करें कि हमारे सामने आप लोग कोई चीज़ लेके क्यों नहीं आते। यहाँ पे तो आप बातें बड़ी बड़ी करके चले जाते हैं कि हम आप लोगों को रास्ते देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे, ये सब कुछ। जब 5 साल गुजर जाते हैं तो उनके बाद आप लोग कहीं नज़र नहीं आते। क्यों? तो हमें ही बड़े अपने ही समझाते हैं कि बेटा घर आए मेहमान की इज़्ज़त करो। ये उनके लिए बेइज्जती की बात है। मैं इस बात पे अफसोस करता हूँ कि ये उनके लिए बेइज्जत की बात है जो 5 साल के बाद आते हैं, और हमें इतना भी हक़ नहीं कि हम उनके सामने 2 मिनट अल्फाज बोलें। वो जो हमें 5 साल बेइज्जत करके जाते हैं उनकी इन लोगों को कोई फ़िक्र नहीं है।
मैं उन लोगों के नाम तो नहीं लूँगा, मगर जो हमारी यूसी के बड़े हैं, जिनकी ऊपर तक पहुँच है, मैं इतना कहूँगा कि अगर वो सच्चाई पे आ जाएं तो खुदा की कसम ये रास्ते तो क्या, बिजली गैस तक भी आ सकता है। पता नहीं उन लोगों की आंखों पे उन्होंने ऐसी कौन सी पट्टी बांध के रखी है जो उनके अपने ही गाँव से गैरत नहीं आती। ये रास्ते देख कर तो हमें ही अपने आप पे अफसोस होता है कि हम इस गाँव में कैसे रह रहे हैं। दूसरी बात, ये रास्ते और घटिया किस्म के हैं और यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं। और तीसरी बात ये है कि इस गांव में हालात इतने ख़राब है कि बंदा मगरिब के बाहर तक नहीं निकल सकता। तो आप ही बताएं कि यहाँ पे इंसान रहते हैं या जानवर। जानवर के साथ भी अच्छा सलूक किया जाता है, मगर हम इंसान हैं, इंसानों के साथ आप सलूक देख रहे हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी की दौर है, तो आप देखें कि हर घर में ऐसी बिजली गैस चल रहा है, सिवाय हमारे गांव के। हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर चक शाहबाजपुर है, वहाँ पे भी गैस चल रही है, मगर हमारे गांव में नहीं है। तो खुदारा अपने हुकूक के लिए उठें और जितना हो सके कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये मेरी वीडियो ऊपर तक पहुंच सके। क्या पता आप लोगों के शेयर करने से मेरी वीडियो आगे तक जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।